Hello everyone, how are you all? Hello sir, fine sir, what about you? I'm also fine, beta. Beta, in today's math session, we have to solve a quiz. Not a quiz. Actually, it's a puzzle. It's a puzzle. डिस्कस भी किया था. बेटा, किसी बच्चे के यहाँ से आवाज आ रही है? सौरभ, या प्लीज इस तरीके से करेंगे तो मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा. शुरुआत में अगर इतना खचर पचर हो जाएगा 5 मिनट लेट होने के बावजूद भी, तो ये बहुत गलत बात है. ये रिकॉर्डिंग में आता है, बहुत अच्छा नहीं लगता. तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था ना. Yes sir. हाँ, कई सारे बच्चों ने माइक बंद कर रखा है, यानी उनको तो सिर्फ कथा सुनना है, क्योंकि वो अपने घर पे आवाज नहीं बंद कर सकते. सानिका का माइक बंद है, सचिन चौहान का माइक बंद है, सौरभ का माइक बंद है. सौरभ अभी बैठ ही नहीं पाए हैं, उनको इधर उधर हिल डुल लगे रहे हैं. कभी बाहर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं. ऐसे में क्या पढ़ेंगे? पढ़ने में मन थोड़ा लग रहा होगा. प्लीज आप लोग शांति बना करके प्रॉपरली माइक ऑन करके पढ़ा करें. तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड एक दूसरा यहाँ पे किया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था. आप लोग को होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 को घर पे करने के लिए. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस टास्क? क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? सौरभ, अनुप्रिया, अस्मित, अतुल चौहान, शानुका, अलसबा, सौरभ कनौजिया, आकांक्षा इज ऑल्सो देयर. चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी. सुषमा बेटा, आप क्लास नहीं किया था पिछली बार. आप कभी पढ़ोगी कभी नहीं पढ़ोगी, ऐसे में आपको तो नहीं समझ में आएगा. फिलहाल कोई बात नहीं, नया ध्यान से समझोगे तो आपको. Sir, your voice is not coming. क्या हुआ बेटा? कोई कुछ कहना चाह रहा है? हैंड रेज करिए. हाँ बोलिए अमन. No sir. सर वो सावित्री कहना चाहती है. तो सावित्री फिलहाल अब वो नेटवर्क में प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है. वो कह रही है आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा. वो बोलती रहेगी बेटा, अगर ऐसे बराबर बोलेगी. नेटवर्क जब आवाज ना आए तो किसकी प्रॉब्लम है? बार-बार. तो वो नहीं समझ पा रही है. आप लोग भी कभी इन फ्यूचर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए आप लोग के साथ, आवाज नहीं आ रही है, देन यू हैव टू चेंज योर लोकेशन. वो नेटवर्क इशू, वो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, देन तब आप लोग तक आपके एंड तक आवाज प्रॉपर नहीं जाती है. सावित्री यही चीजें कह रही है, बार बार कह रही है. तो या तो मैं सावित्री को ही बोल पाऊंगा. सावित्री के चक्कर में 40 मिनट मेरा खत्म हो जाएगा अगर सावित्री को मैं आवाज सुनाने में लगूंगा. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉपर है, आप तक आवाज भी प्रॉपर जा रही है. अब उसके पास तक नेटवर्क नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है, कर सकता हूँ. तो सावित्री को छोड़ दीजिए, जो बच्चे कनेक्टेड है वो पढ़ें. तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग करें तो देयर वाज ए ट्रेड फेयर, यानी ट्रेड फेयर मीन्स क्या होता है? ट्रेड मीन्स क्या होता है, कुछ पता है आप लोग को? ट्रेड मीन्स बताइए. ट्रेड मीन्स क्या होता है? व्यापार. ट्रेड मीन्स व्यापार. वेरी गुड. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है. व्यापार मेला में एक व्यापार मेला का आयोजन हुआ जिसमें कुछ एंट्री फीस डिसाइड किया गया है. वो एंट्री फीस क्या है? फॉर द बिजनेस विजिटर इट्स 400 रुपीज. हाउ मच अमाउंट? 400 रुपीज. जनरल पब्लिक, बिजनेस विजिटर के लिए 400, चाहे वो कोई कंडीशन नहीं है. 400 यानी वो चाहे जब आए कि कुछ कंडीशन है 400 में, कि 400 इज 200, कोई कंडीशन है? आप अपनी बुक में देख के बताइए. बिजनेस विजिटर के लिए कितना पैसा है? 400. द नेक्स्ट वन, जनरल पब्लिक के लिए, जो नॉर्मली जो जनरली जो जाते हैं पब्लिक के लिए क्या है? ऑन वीकडेज 50 रुपीज फॉर एडल्ट. जनरल पब्लिक के लिए. पब्लिक के लिए क्या है? ऑन वीकडेज और वीकेंड डे, समझते हैं ना? यस सर.
यस यस सर। वीकडेज के लिए पब्लिक में कौन कौन आता है? बच्चे आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं, कई तरह के लोग होते हैं ना। यस सर। तो इसमें फॉर एडल्ट पब्लिक में होगा एडल्ट, और एक होता है चिल्ड्रन। एडल्ट के लिए वीकडेज के दिन कितना पैसा लग रहा है? बुक में देख के बताइए। 50। वीकेंड के दिन एडल्ट के लिए वीकेंड के दिन कितना पैसा लगेगा? 80। कितना? What is the cost of adult? What is the entry fees for adult on weekend? Tell me the answer from the question. 80 sir, 80. 80 rupees. 30. What is the entry fees on weekdays for children? 30. कितना? 30. On weekend? On weekend? 50. 15. ये चिल्ड्रन कितने से कितने साल तक के हैं? 5 से 12। कितना? 5 से 12 साल तक के बच्चों। 5 से नीचे हैं तो उनका कोई कुछ कॉस्ट नहीं है। डेट एंड टाइमिंग, अब उसके बाद क्या दिया हुआ? देयर इज अ डेट एंड टाइमिंग। बिजनेस विजिटर के लिए बिजनेस विजिटर 14 to 18 नवंबर, 14 से लेके 18 नवंबर तक 9:30 AM से 6:30 PM तक विजिट कर सकते हैं। जनरल पब्लिक आपका 19 नवंबर से 27 नवंबर तक विजिट कर सकते हैं। सुबह के 30 मिनट पास 9 o'clock, फ्रॉम 30 मिनट पास 9 o'clock टू 7 o'clock एट इवनिंग। ठीक है। पार्किंग चार्ज भी यहाँ पे, पार्किंग चार्ज क्या है? बस एंड ट्रक के लिए कितना है? 350. बस या ट्रक के लिए कितना है? 350। कार के लिए 125 और स्कूटर या मोटरसाइकिल के लिए 50 और साइकिल के लिए 25। अच्छा 2। अच्छा 2 ओनली 2 रुपीज। वेरी गुड। ठीक है। तो ये तो रहा मतलब शेड्यूल। जैसे आपने कल एक सिनेरियो क्रिएट किया था, अपना अलग ट्रेड फेयर, एक फेयर आयोजन किया था, उसकी अपनी एंट्री फीस किया था कि गर्ल्स के लिए इतना, बॉयज के लिए इतना है, बिजनेस विजिटर के लिए इतना। इसमें गर्ल्स बॉयज नहीं है, इसमें सिर्फ एडल्ट या चिल्ड्रन है। समझ में आया? यस इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन नंबर ABCDE सॉल्व करना है। तो रीड द क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर ए कोई भी पढ़िए, जिसका भी माइक ऑन है तुरंत शुरू करिए, बीच में कोई आवाज नहीं काटेगा। Sir, if 9,862 business visitors visit the trade fair in a week, how much money was generated from the sale of business class ticket? ओके। इफ मीन्स क्या होता है? यदि। If 9,862 business visitor visited the trade fair in a week, इसका मतलब क्या हुआ? शानिका जरा बताइए। If 9,862 business visitor visited the trade fair in a week, what do you mean by this line? अगर 9,862 बिजनेस विजिटर ट्रेड फेयर में वीक डेज में विजिट करेंगे, मतलब एक वीक में 9,862 बिजनेस विजिटर ट्रेड फेयर में विजिट करते हैं। If 9,862 business visitors visited the trade fair in a week, अगर एक सप्ताह में, if means यदि अगर एक सप्ताह में in a week 9,862 business visitors विजिट किए, विजिटेड मतलब विजिट कर चुके हैं, देन कॉमा मतलब देन ही एक तरीके से, हाउ मच मनी वाज जनरेटेड, कितना सारा पैसा जनरेट हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस क्लास टिकट। बिजनेस क्लास टिकट, बिजनेस विजिटर जो है वो बिजनेस क्लास टिकट ही तो खरीदेंगे, तो कितना पैसा जनरेट हुआ, कितने पर्सन एक सप्ताह में टोटल कितने बिजनेस विजिटर, कितना बिजनेस क्लास टिकट बिका, कितना बिजनेस क्लास टिकट बिका?
9,862. भी बता दो, जो भी माइक ऑन जिसका है वो तुरंत बता दिया करिए, बताइए। 9,862. 9,862 विजिटर ने विजिट किया, तो इतना ही टिकट भी तो दिखेगा। Yes, sir. Yes, sir. बिजनेस विजिटर की एक टिकट की कॉस्ट क्या है? 400. तो टोटल कितना पैसा मिलेगा? इसके बाद क्या करेंगे? 400. 39,44,800. 39 तो 39 को जितना मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना पैसा मिला, है कि नहीं? अब इसको लिखेंगे कैसे? आपको मेन तो है वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखना, नहीं तो फिर जैसा अनुप्रिया ने छाप दिया था आंसर, और भी बच्चों ने लिख दिया था, कई सारे बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं ना, वो आंसर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने वैसे कह दिया था कि जिससे आप लोग इसी बहाने पढ़ लो। आपको प्रॉब्लम कॉपी में करेंगे, नोटबुक में करना है, कॉपी में करना है। कैसे लिखना है? यस सर। पहले लिखना पड़ेगा, सबसे पहली संख्या जो दिया वो है क्या? वर्ड प्रॉब्लम कैसे लिखना है सीखना है ना। नंबर ऑफ विजिटर, सबसे पहले क्या लिखा है? 9,862 क्या है सर? बिजनेस विजिटर, नंबर ऑफ दिस इज द नंबर ऑफ बिजनेस विजिटर विजिटेड द ट्रेड फेयर इन अ वीक, यही तो है। तो आपको लिखना पड़ेगा, अब पहले नंबर में ही लिखना ना, आप लिखिए नंबर ऑफ बिजनेस विजिटर्स विजिटेड द ट्रेड फेयर इन अ वीक इज इक्वल टू 9,862। पहली लाइन ये लिखेंगे ना? यस सर। उसके बाद भी कोई संख्या दिया है, कुछ और क्या आपको दिया है लाइन में? कुछ और तो दिया नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि कुछ और भी दिया है? इसके बाद सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा है कि कितनी कॉस्ट होगी, कितना पैसा जनरेट होगा। अब लेकिन इसके लिए आपको ऊपर यहाँ पे जरूर है, यहाँ पे एक चीज और दिया है, तो सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे? एज गिवन, जैसा कि दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ वन बिजनेस क्लास टिकट इज द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बिजनेस क्लास टिकट इज हाउ मच, इक्वल टू कितना? 400. दूसरी लाइन आपकी ये हो गई। तीसरी लाइन क्या होगा? अब आपने ये बता दिया टोटल नंबर ऑफ बिजनेस विजिटर ये हुए, द कॉस्ट ऑफ वन बिजनेस क्लास टिकट इज दिस अमाउंट, सो देन द कॉस्ट, सो द टोटल मनी वाज जनरेटेड बाय सेलिंग 9,862 बिजनेस क्लास टिकट इज 400 इंटू 9,862। यही तो करेंगे आप। तो इस तरह से तीनों लाइन लिख करके आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्ली वर्ड प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से आप सॉल्व भी कर ले जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोग को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोग कर ले जाएंगे प्रॉपर्ली कॉपी में? चलिए ठीक है, ठीक है। विकास वर्मा आपका वीडियो बंद है, विकास वर्मा अपना वीडियो ऑन करिए। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5B। 5B पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़िए, जो भी पढ़ पाए। एक बार कोई शुरू करे तो दोबारा बीच में मत कोई किसी को काटिएगा। 5th का भी पढ़िए। 8,64,760 people, non-business class visited the trade fair in a week. Half of the visitors went to the trade fair on the weekends. आपके यहाँ से बड़ा अवरोध आ रहा है सौरभ, आप अपना माइक ही बंद रखिए बेटा, आप बीच बीच में खटर पटर होता है आपके यहाँ से। 8,64,760 पीपल, नॉन बिजनेस क्लास। पीपल मतलब वहां पे एक ब्रैकेट में लिख दिया नॉन बिजनेस क्लास, दैट मीन्स वो बिजनेस विजिटर नहीं है। वो कौन है? पब्लिक है। कौन है? लेकिन अब इसमें ये नहीं है, अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं, एडल्ट है या चिल्ड्रन है, ये नहीं भी बताया गया है। अभी आगे पढ़ते हैं, हो सकता है दिया हो। 8,64,760 पीपल विजिटेड द ट्रेड फेयर इन अ वीक। एक सप्ताह में कितने लोग ट्रेड फेयर विजिट किए? 8,64,760। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ
सबसे पहले यही नंबर ही तो दिया है, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। हाफ ऑफ द विजिटर्स वेंट टू द ट्रेड फेयर ऑन द वीकेंड। जितने लोग आए थे ये पीपल ना, इसमें में से क्या हाफ ऑफ द विजिटर्स, जितने विजिटर्स हैं इनका हाफ वेंट टू द ट्रेड फेयर ऑन वीकेंड। कब गए थे? वीकेंड यानी आपका वीकेंड के दिन आपका किराया महंगा है या सस्ता है? एंट्री फीस ज्यादा है या और आधे लोग जब वीकेंड के वाले दिन गए और आधे लोग हाफ जो बाकी बचे वो वीकडेज में गए, तो यानी सबसे ज्यादा पैसा एंट्री फीस जो वीकेंड वाले दिन कलेक्ट हुआ या वीकडेज वाले में? वीकेंड या वीकडेज? इसमें साफ लिखा है, नहीं देखना है। इसमें क्या करना है? हाफ ऑफ द विजिटर्स वेंट टू द ट्रेड फेयर ऑन वीकेंड। हाफ ऑफ द विजिटर्स, जितने लोगों ने विजिट किया उसके हाफ लोग वीकेंड के दिन गए। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड आउट। आप खोजिए, फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ विजिटर्स। नंबर ऑफ विजिटर्स को फाइंड आउट करना है ऑन द वीक डे, नहीं ऑन द वीकेंड, सॉरी ऑन द वीकेंड। तो वीकेंड में कितने विजिटर्स विजिट किए? आप ये बताइए टोटल विजिटर्स एक सप्ताह में कितने विजिट किए थे? सर 8,64,760। तो आप क्या लिखेंगे? विजिटर्स, द नंबर ऑफ पीपल। आप विजिटर्स के बजाय लिख लेते हैं द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन अ वीक इक्वल टू टोटल हाउ मच? 8,64,760। सेकेंड है as given half of the visitors went to the trade fair on the weekend. So आप सेकंड लाइन में सीधा सीधा लिख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वही। So the half of the नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं as given, जैसा कि दिया गया है। half of the visitors went to the trade fair on weekend. So इसलिए number of visitors on the weekend is, अब जब आपको दिया गया है वीकेंड्स वाले दिन जो विजिटर्स हैं वो हाफ हैं, तो द नंबर ऑफ विजिटर्स, द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द फेयर ऑन वीकेंड इज कितना बाई कितना होगा? क्या होगा? प्लस करेंगे माइनस? 4,32,380। निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना? यस सर। 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करना, लेकिन तीनों लाइन लिखनी है वो तीनों लाइन तो नहीं भूलेंगे, लिख ले जाएंगे प्रॉपरली। यस सर। जाएगा। ये तो इजी है, काफी इजी लग रहा है। चलिए ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए, विद्या आप पढ़िए। 5,082 cars were parked in the parking lot. Calculate the amount collected as parking changes. चलिए ठीक है, चार्ज। चलिए ठीक है, आप बताइए अस्मित, जरा इसका हिंदी मुझे बताइए। 5,082 cars were parked in the parking lot, इसका क्या हुआ? 5,082 कार्स पार्क में पार्किंग हुई है। पार्किंग लॉट में 5,082 कार्स पार्क हुए हैं। कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? निहारिका जरा बताइए आप। कैलकुलेट द अमाउंट मीन्स क्या हुआ निहारिका? तेजी से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। कैलकुलेट द अमाउंट मीन्स क्या हुआ? शानिका बताइए, आप ही, आपका माइक ही बंद है, मैं क्या आपसे पूछूं? शानिका चलो कोई दूसरा बताइए। आप सब आप बताइए, कैलकुलेट द अमाउंट। टोटल अमाउंट बताना सर। कैलकुलेट द अमाउंट बताइए। शानिका आप ही बताइए अब। सर कैलकुलेट द अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट को कैलकुलेट करना है, पैसे कैलकुलेट करना है। किस चीज को? पैसे। अमाउंट दैट कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज। कौन से अमाउंट को कैलकुलेट करना है? जो पार्किंग
पार्किंग चार्ज के रूप में। जब कार पार्क हुआ तो उसका पार्किंग फीस लगा होगा। Yes, sir. What is the parking charge for the car? What is the parking charge for the car? 125. आप टोटल कितने कार पार्क हुए ये भी पता है, एक कार का कितना पैसा लगेगा ये भी पता है। तो क्या आप टोटल पार्किंग चार्ज कलेक्टेड जो हुआ है वो पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा। इसलिए आंसर लिखेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ कार पार्क्ड इन द पार्किंग लॉट इज इक्वल टू, आपका नंबर ऑफ कार लिख देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? एज गिवन द पार्किंग चार्ज फॉर वन कार इज 25. So total parking charge for the 5082 cars is 5082 into 125 equal to आपका आंसर आ जाएगा। So this amount was collected as a parking charge। ऐसे लिख ले जाएंगे। Yes, sir. Come to the question number D। क्वेश्चन नंबर डी, जरा डी पढ़िए, अमन आप पढ़िए। Sir, if 6 cars were parked in a row, calculate the number of rows 5082 cars were parking in। बेटा अमन, आप एक पहली बार नहीं है, कई बार आपने पढ़ा है। पार्क्ड को पार्केड बोलते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोल दूं जैसे विजिटेड तो विजिटेड ठीक है, लेकिन कई बार होता है स्पार्क्ड होता है, स्पार्क को स्पार्केड बोलोगे, पार्क को पार्केड बोलोगे। हर जगह एड वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। तो जो आपका ये प्रोनाउंसिएशन एरर आ रहा है, पहले इस पे आप करिए। इसको पार्क बोलते हैं, पार्केट नहीं बोलते हैं, समझ आया? Yes, sir. If 6 cars were parked in a row, रो मतलब जानते हैं ना, ऐसे कि ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? बताइए, किसी को नहीं पता? Sir, horizontal. ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं। ऐसे जो होता है ये रो है, ये रो, ये कॉलम है। Yes, sir. ये आपका हॉरिजॉन्टल है। मैं बार बार कहता हूँ अपना फोन हॉरिजॉन्टल मोड में रोटेट करिए, दैट मींस कि हॉरिजॉन्टल मोड में आपका रो है। 6 कार वर पार्क्ड इन अ रो, अगर 6 कार पार्क में किस तरीके से एक रो में पार्क हुए हैं, नंबर ऑफ रोज, एक रो में अगर कार पार्क हो, क्या लिखा है? इफ 6 कार्स वर पार्क्ड इन अ रो, अगर 6 कार एक रो में पार्क होते हैं, अगर 6 कार एक रो में पार्क होते हैं, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ रोज? नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करना है कि दैट 5082 कार्स पार्क हो सके। तो 5082 कार्स पार्क करने में कितने रो की आवश्यकता पड़ेगी? एक रो में 6 कार होते हैं और 5082 Sir, 847। Sir, 847. क्या करेंगे आप? Sir, 847. 847. Sir, divide. Sir, divide. इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ कार इज, सबसे पहले द नंबर ऑफ कार इज 5082। नीचे एज गिवन, जैसा कि दिया है, इन अ रो, आप सेकंड दूसरी लाइन लिखेंगे एज गिवन द नंबर ऑफ कार्स कैन बी इन अ रो। नंबर ऑफ कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार एक रो में हो सकते हैं कितना? इक्वल टू 6 कार। तो नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर द 5082 कार्स इज 5082 अपॉन या डिवाइडेड बाय 6 एंड इट वुड बी द आंसर। इसमें जाएंगे ऐसे। Yes, sir. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5E। 5E जरा आप पढ़िए सुषमा। Yes, sir. 5E पढ़िए। 5E नहीं, आप ध्यान से सुनिए। 1935 buses were parked in the
trade fair in a week. Calculate the amount collected as parking charge. बेटा ये कलेक्ट नहीं है, कलेक्टेड ही इसको बोलेंगे। CED टेड आता है, CED टेड का प्रोनाउंसिएशन आता है। तो ये कलेक्ट नहीं हो, कलेक्टेड होगा। तो आप पढ़ते पढ़ते जब टीचर्स आपके पढ़े तो आप उसको ध्यान से सुना करिए, जिससे आप भी सीखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे। 1935 buses were parked in the trade fair in a week. 1935 buses parked in the trade fair in a week. क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। इसका मतलब कौन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? ओके, शान्विका, अनुप्रिया, अमन, और कितने लोग को समझ में आ रहा है इसका मीन? निहारिका भी समझ रही है, अश्वित भी समझ रहे हैं। सौरभ आप बताइए क्या है इसका मतलब? सर 1935 बसेस पार्क किए गए हैं फेयर एक सप्ताह के लिए। मैम फेयर 1935 बसेस पार्क किए गए ट्रेड फेयर में एक सप्ताह में। एक सप्ताह में जो ट्रेड फेयर था उसमें 1935 बसेस पार्क हुए। कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज ए पार्किंग चार्ज। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज ए पार्किंग चार्ज। विकास वर्मा, पार्किंग चार्ज कैलकुलेट करनी है। विकास वर्मा, इसका मतलब क्या हुआ? कैलकुलेट द अमाउंट कलेक्टेड एज पार्किंग चार्ज। सर कैलकुलेट करना है पार्किंग चार्ज की। आप फिर से बताइए, मतलब टोटल क्या करना है? सर अमाउंट कैलकुलेट करना है। कौन सा अमाउंट? कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करना है बेटा? कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करना है? अतुल चौहान आप बताइए। सचिन चौहान आपका माइक ऑन करिए तो मैं आपसे भी पूछ लूं। अतुल चौहान, कौन सा अमाउंट कैलकुलेट? पार्किंग चार्ज। कौन सा पार्किंग चार्ज? पार्किंग चार्ज। कौन सा पार्किंग चार्ज? जो बस जो खड़े होने के जो बस जो खड़ी हुई थी उससे जितना भी चार्ज कलेक्ट हुआ वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो कर लेंगे? यस सर। सबसे पहले बसेस पार्क्ड इन द ट्रेड फेयर इन अ वीक इक्वल टू 1935 बसेस। फिर उसके बाद एज गिवन द पार्किंग चार्ज फॉर वन बस इज 350 रुपीज। सो मीन्स इसलिए द पार्किंग चार्ज फॉर 1935 बसेस इज, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 उतना ज्यादा टफ नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। सब लोग, ये आसान था, सभी ने किया होगा, लेकिन बट अब आपको कॉपी। सर 1 आवर के लिए सर क्या हुआ? सर 1 आवर के लिए 350 रुपीज है। हाँ, क्या बोल रहे हो? कहाँ पर आवर है ना। अरे कितने इसमें क्या आवर के लिए 350। ये 1 घंटे के लिए इतना पैसा है पार्किंग चार्ज, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो बोला नहीं गया कि 2 घंटा बस खड़ी रही है, 4 घंटा, कहीं कहा गया ऐसा? नहीं दिया है तो आप छोड़ दीजिए, यानी उसको आपको 1 घंटे का ही चार्ज निकालना है, ठीक है। अगर दिया होता कि 3 घंटे खड़ी रही तब ये टॉपिक बन सकता था कि 3 घंटे का 350 रुपीज इंटू 3 एक बस का पार्किंग चार्ज होगा। फिलहाल वो जब नंबर वापस दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाता तो और टफ हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरीके से समझ में आ गया या कोई क्वेश्चन समझना है फिर से? कोई जरूरी नहीं, मैं समझाया होगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज मैं कुछ बातें कहूँ फिर आज का सेशन हम लोग ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक? यस सर। अभी आपका फर्स्ट सेशन है, इसके बाद आपका 2 घंटे बाद क्लास है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर 2 hours you are having your next live class. So what you need to do? You need to submit the homework of this math
subject before the second live class. Before your next live class, you need to submit the homework of this work. मैथ का वर्क आप उसके पहले ही अपने नोटबुक में कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा. ओके? यस सर. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में आज आप लोग सबमिट कर देंगे तो अभी चेक भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में वी वुड बी डिस्कसिंग 2.3. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे और 2.3 के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके? यस सर. 2.3 भी एक काम करिए, आपका होमवर्क में आप इसको कंप्लीट करिएगा. 2.3 में डिमांड रूल तो मैंने आप लोग को समझा दिया है ना. यस सर. डिमांड रूल तो मैंने शुरू में 1-2 दिन तो वही समझाया था. भूल तो नहीं गए हैं? सब लोग को पता है कैसे करना है? यस सर. तो क्वेश्चन नंबर 1 को तो सॉल्व कर सकते हैं. तो 4 ऑपरेशन टुगेदर दोबारा तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा. नो सर. चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार और समझा दूंगा. नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं एक बार और समझा दूंगा. फिर भी थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चन है 2.3 का पहला क्वेश्चन, 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. ओपन द पेज नंबर 35 एवरीबडी. यस सर. पेज नंबर 35 आप लोग को नोटबुक में करना है, ध्यान रखिएगा. यस सर. राजी नोटबुक में बेटा करना है, जिससे मुझे कम से कम स्टेप बाय स्टेप पता चले कि आप लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. ओके? यस सर. राजी करके भेजना है. कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आवाज आ रही है? आप इधर उधर कहीं देख भी रहे हैं? तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा. बुक में करेंगे या नोटबुक में करेंगे? नोटबुक. किसमें अगर बुक में करने दिया जाए तो अच्छा है. बुक में. नोटबुक कर लीजिएगा, चाहे नोटबुक की में कर लीजिएगा, आपके ऊपर है. ठीक है? लेकिन बेटा कई सारे क्वेश्चन है, जब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे जब इसमें स्पेस नहीं है? आप कॉपी में करिए या बुक में करिए, आपके ऊपर है. थोड़ा स्पष्ट लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपरली लिखिएगा. फोटो आप अच्छे से खींचिएगा. ऐसा ना हो कि होमवर्क आपको आगे सेंड करना है. आज का ये होमवर्क आपको आगे सेंड करना है. डेली होमवर्क जिस दिन दिया जाए उसी दिन आपको करना है. अभी आपका 12 बज रहा है, 12 भी नहीं बजा है. ऐसे में आज का पूरा दिन अभी बचा है. तो अभी आप करेंगे क्या? अगली क्लास आपकी 2 बजे है ना? यस सर. 2 बजे तक तो जो ये 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, 2 घंटे का समय मिल रहा है, ये आपका होमवर्क करने के लिए नहीं दिया जा रहा है. तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके इसका फोटो भेजिए. ओके? क्लास को आज वाइंड अप करें. किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेज कर सकते हैं. गुड बाय. पापा से गुड बाय.